इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल कृष्ण पर करो। मन बड़ा चंचल है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो, उसको कभी व्यथित मत होने दो। आपने जो कुछ भी किया वह आपके साथ एक दाग की तरह चलेगा, इसलिए अपने कर्म में शुद्धि लाओ। बुरे विचार मन को दुखी और परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब आप कृष्ण में विश्वास करते हैं तो कृष्ण स्वयं आपकी सब परेशानियां दूर करने आते हैं। मैंने अभी तक तुम्हारे शरण में आने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि तुमने अभी तक पूर्ण रूप से समर्पण नहीं किया है। जब तुम शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है, कई बार तुमको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ करना, अहंकार के साथ नहीं। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहाँ से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और सुख दुख को समान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है वो मुझसे बात कर सकता है और देख भी सकता है। अपने सभी कर्मों को कृष्ण पर केंद्रित होकर करो, आसक्ति को त्याग दो, सफलता और असफलता को एक समान दृष्टि के साथ देखो, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ ही होता है संभाव। वो मनुष्य जिसने घृणा को त्याग दिया, जो सभी प्राणियों के साथ समान व्यवहार करता है, जो सुख दुख और दर्द पीड़ा से अप्रभावित है, जिसके अंदर करुणा भरी हुई है और मन शांत है, उसने सही मायने में मुझे प्राप्त कर लिया है। यही वो मनुष्य है जिसको मैं सबसे अधिक पसंद करता हूँ। इस विशाल संसार में तुमको केवल कर्म करने की छूट है, इसके अतिरिक्त फल की इच्छा और स्वार्थ सब निरर्थक है। ये सोचकर कभी किसी काम की शुरुआत मत करो कि इसका तुमको कोई फल मिलेगा। बिना किसी लालसा के कर्म करो। आप केवल कृष्ण पर भरोसा कर लो, अंत में कृष्ण निश्चित रूप से सब कुछ हल कर देंगे, इस तरह जैसे आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बिना किसी वजह कृष्ण के बारे में सोचो, आपका हृदय स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगा। कृष्ण की सेवा करने के अलावा आपको ब्रह्मांड में सभी खुशी और प्यार देना चाहिए। अपनी माँ की सेवा कीजिए, माँ परमेश्वर के प्रेम की प्रतिमूर्ति है। तुम सब कुछ त्याग कर मेरे सामने समर्पण कर दो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो मनुष्य इस दुनिया में क्रोध और इच्छाओं का सामना करने के लिए सक्षम रहता है, वो अपना शरीर त्यागने से पहले योगी है, वही सच्चा सुखी इंसान है। तुम केवल मुझे जान लो, तुम्हें कई जन्मों का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारी सहायता के लिए खड़ा रहता हूँ, लेकिन जब तक तुम मुझको पुकारोगे नहीं, मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूँगा। जो निरंतर योगाभ्यास करता है, जिसका मन किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता, निरंतर मेरा ध्यान करता है, वो परम दिव्य पुरुष को प्राप्त करता है। निस्वार्थ प्रेम से मेरी सेवा करने से पुरुष या स्त्री गुणों से परे हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को जानने के योग्य है। मेरी शरण में बैठे योगी को चाहिए कि मन को एकाग्र कर समस्त विचारों और क्रियाओं को नियंत्रित कर मन को शुद्ध करने का प्रयास करें। मन के भ्रमित होने पर तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तो मनुष्य नीचे गिर जाता है। ये सच है कि मैं एक ही समय में हर प्राणी में मौजूद हूँ। जिसमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, वो निश्चित ही दूसरों से प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध और दिव्य है। शांति से सभी दुखों का नाश हो जाता है। ऐसे शांतचित्त व्यक्ति की बुद्धि पुनर्ता स्थिर हो जाती है। बिना विचार किए अज्ञानी लोग अपने लाभ के लिए काम करते हैं, बुद्धिमान लोग पृथ्वी के कल्याण के लिए काम करते हैं। जिस प्रकार धूल एक दर्पण को ढक लेती है, उसी प्रकार क्रोध बुद्धि को अस्पष्ट कर देती है।